क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो केवल भोलापन और सरलता के प्रतीक है, वो भी कुछ चीजें स्वीकार नहीं करते? जी हाँ, सावन का पवित्र महीना जब शुरू होता है तो हर शिव भक्त का मन केवल एक ही दिशा में बहता है। कैसे शिव जी को प्रसन्न करें, कैसे उन्हें वो सब चढ़ाएं जिससे वो खुश हों। पर क्या आपको पता है, कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें अगर भूल से भी भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाए तो वो न केवल अप्रसन्न होते हैं, बल्कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और अदृश्य रूप से पड़ सकता है। इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ। अगर आप भी शिव भक्ति में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानकारी जरूरी है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिव्य बोध ज्योति को, ताकि हर सप्ताह आपके जीवन में एक नई आध्यात्मिक ज्योति जल सके। और कमेंट में बस उस ईश्वर का नाम लिखें जिसमें आपका पूर्ण विश्वास है। आज इस वीडियो के जरिए हम केवल जानकारी नहीं देंगे, हम एक ऊर्जा का संचार करेंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस प्राचीन और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले देखा, अनुभव किया और परंपरा में उतारा। ये कोई नियम मात्र नहीं, ये हमारे और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखने की चाबी है। पहली चीज, तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी, जिसे श्रीहरि विष्णु को चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है, उसे शिव को चढ़ाना वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता को शापित किया गया था कि वो शिव को समर्पित नहीं होंगी। ये कोई दंड नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। विष्णु तत्व और शिव तत्व दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं, लेकिन उनकी पूजा की विधियाँ और भावनाएं अलग हैं। अगर हम इसे समझें तो ये हमारी पूजा में स्पष्टता और शुद्धता लाता है। दूसरी चीज, केतकी का फूल। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग के अनंत रूप को समझने का प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने के लिए केतकी के फूल को साक्षी बना लिया, और शिव जी ने क्रोधित होकर न केवल ब्रह्मा जी को झूठ के लिए दंडित किया, बल्कि केतकी के फूल को भी अपने पूजा में वर्जित कर दिया। आज भी ये फूल शिव को चढ़ाना वर्जित है। हर वस्तु, हर फूल एक ऊर्जा धारण करता है, और जब वो ऊर्जा कपट या अहंकार से जुड़ी हो तो शिव, जो कि सत्य और तपस्या के देवता है, उसे स्वीकार नहीं करते। तीसरी चीज, हल्दी। हल्दी, जिसे शुभता का प्रतीक माना जाता है, विशेषकर स्त्री ऊर्जा में, लेकिन शिव वैराग्य और तितिक्षा के प्रतीक है। उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि ये सांसारिक इच्छाओं और विवाह की भावना से जुड़ी होती है। शिव जी का स्वरूप ध्यान, समाधि और तपस्या का है, इसलिए उन्हें ऐसी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जो सांसारिक सुख संपत्ति की ओर इशारा करती हों। चौथी चीज, नारियल जल। आप सोच सकते हैं नारियल तो शुभ होता है, फिर क्यों नहीं? दरअसल नारियल जल को शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये जल्दी सड़ने वाला होता है, और शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ाना जिन्हें बार बार साफ न किया जाए, वो अपवित्रता में आता है। और दूसरी बात, नारियल जल मुख्यतः विष्णु पूजा में उपयोग होता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध, ये तत्व पवित्रता, शीतलता और प्रतीकात्मक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। पांचवी चीज, लाल रंग के फूल या वस्त्र। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और कामना का प्रतीक है। शिव जी की पूजा में सफेद, नीला या भस्म के रंग की वस्तुएं उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि वो हमें वैराग्य, शांति और गहराई की ओर ले जाती है। लाल रंग, जो देवी पूजा में उपयुक्त होता है, वो शिव पूजा में अशुभ माना गया है। हर रंग की अपनी एक लय है, एक कंपन है, और शिव की लय मौन है, गहराई है, निर्विचार ध्यान है। अब जरा ठहरिए, सोचिए। हम कई बार अज्ञानता या केवल परंपरा का पालन करने के नाम पर वो सब कर जाते हैं जो ऊर्जा के स्तर पर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। भक्ति केवल भाव नहीं, समझ भी है। अगर हम शिव की पूजा को गहराई से समझें
तो हर चढ़ावा, हर मंत्र, हर फूल केवल एक माध्यम बनता है आत्मा को शिव से जोड़ने का। शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वो हमारी हर सांस में है, हर विचार में है। और जब हम श्रद्धा से कोई भी कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आइए इस सावन केवल चढ़ावे तक सीमित न रहें, अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को शिव के अनुरूप बनाएं। अगर आज की ये बातों ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को उन सभी शिव भक्तों तक पहुंचाइए ताकि ये ज्ञान, ये ऊर्जा सब तक पहुंचे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दिव्य बोध ज्योति को, क्योंकि यहाँ हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम आपकी आत्मा को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव। सावन की पावन ऊर्जा आप पर बनी रहे और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन भी शिवमय हो जाए। ओम नमः शिवाय।